गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवत गीता का यह एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ग में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग पहले अध्याय का तीसरा श्लोक देखेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इस श्लोक की अवतरणिका। कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुई। युद्ध अभी शुरू ही होने वाला था। तब पांडवों की व्यूह रचित सेना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। इस श्लोक का पदच्छेद और शब्दार्थ। पश्य देखिए, एतां इसको, पांडुपुत्राणां पांडुपुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महतीं विशाल को, चमूं सेना को, व्यूढां व्यूह रचित को, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद पुत्र द्वारा, तव आपके, शिष्येण शिष्य के द्वारा, धीमता बुद्धिमान के द्वारा। इस श्लोक का पहले अन्वयार्थ देखेंगे। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूह रचित इस पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। इसका अन्वय, आचार्य, तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढां एतां पांडुपुत्राणां महतीं चमूं पश्य। इसका सरल अर्थ, हे आचार्य। आचार्य माने कि यहाँ पर किनके पास राजा दुर्योधन गया है? द्रोणाचार्य के पास, क्योंकि दूसरे भी एक आचार्य वहां पर है, वह है कृपाचार्य। लेकिन यहाँ पर द्रोणाचार्य के पास राजा दुर्योधन गया है। दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र। यह द्रुपद पुत्र कौन है? द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है। इस द्रुपद पुत्र का जन्म कैसे हुआ था? द्रुपद ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ करके यह पुत्र संपादन किया था। इस धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचाया है और ऐसे व्यूह रचित इस पांडु पुत्रों की विशाल सेना को आप देखिए, ऐसे राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है। इस श्लोक का भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी में जो अर्थ किया है वह देखते हैं। श्री ज्ञानेश्वरी, फिर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आकर कहने लगा, पांडवों की सेना आवेश में आकर कैसे प्रक्षुब्ध हुई है।
यह आपने देखा क्या? यहाँ पर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर विवरण हम ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा विचार करना जरूरी है। द्रोणाचार्य जो है वह पांडव और कौरव दोनों के भी गुरु है, लेकिन कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति थोड़ा झुकाव है, उनके प्रति थोड़ा स्नेह ज्यादा है। लेकिन धर्म कार्य के कारण उनकी जो अभी स्थिति है वह कौरवों के बाजू से युद्ध में लड़ने की है। ऐसी स्थिति में द्रोणाचार्य की जो मन की अवस्था होगी वह दुर्योधन भली भांति जानता है, और उसी कारण सबसे पहले वह द्रोणाचार्य के पास जाकर उनको यह कहता है कि देखो, यह पांडवों की सेना आवेश में आकर कैसे प्रक्षुब्ध हुई है और वह हमें मारने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। इनकी सेना ये कैसी है? जैसे चलते फिरते गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग हमें पता है कि रक्षण के लिए पुराने जमाने में इनका उपयोग किया जाता था। अगर कोई गिरिदुर्ग है तो उसके ऊपर राजा लोग रहते थे और वहां पर उसका उपयोग शत्रु से बचाव करने के लिए भी किया जाता था। तो अगर एक ही जगह पर गिरिदुर्ग है तो उसको जीतना इतना डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं होता है। अगर वह गिरिदुर्ग चलते फिरते गिरिदुर्ग है तो शत्रु को वो बहुत ही मुश्किल होगा और शत्रु उसको जीत नहीं पाएगा। ज्ञानदेव महाराज ऐसे कहते हैं, मानो यह गिरिदुर्ग स्थिर नहीं, चंचल है, चलते फिरते है। यह सेना जो है इसको ऐसे गिरिदुर्ग की उपमा दी है। तो जैसे चलते फिरते गिरिदुर्ग, वैसे बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने आस पास विविध प्रकार के व्यूह रचाए। तो इस सेना को इस तरीके से व्यूह रचित किया है कि मानो वो चलते फिरते गिरिदुर्ग है, जिनको जीतना अभी बहुत मुश्किल हो। जिसको आपने विद्या प्रदान करके सिखाया है, आज वही एक विद्यापीठ बन गया है। आपने किसको यह विद्या दी है? आप समझिए कि आपको मारने के लिए इस पुत्र का जन्म हुआ है और उसी को आपने यह विद्या प्रदान की। वह आपके सामने खड़ा है, उसने यह चलते फिरते गिरिदुर्ग जैसा व्यूह रचाया है। इसका जो इस युद्ध के बारे में ज्ञान है वह इतना अभी श्रेष्ठ हुआ है, मानो वह एक विद्यापीठ है। देखिए, उसने इस सैन्य रूपी सिंह का विस्तार किया है, उसे देखिए। तो राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह कहना चाहता है, जिसको आपने विद्या प्रदान की है वह कौन है? तो आप थोड़ा सावध हो जाइए। और हमारा कर्तव्य भी ऐसा है कि ऐसे यह सिंह जैसे विस्तार की हुई सेना है, उनका विचार करना जरूरी है। आप इसको देखिए, माने कि इसके ऊपर आप विचार कीजिए और हमें अभी क्या करना चाहिए ऐसा सोचिए। तो इस तरीके से राजा दुर्योधन इस युद्ध के शुरुआत में ही द्रोणाचार्य के पास जाकर उनके मन को बदलने की, उनका मन जो पांडवों के प्रति स्नेहपूर्ण है उसको बदलने की यहाँ पर कोशिश की है, ऐसा दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।